सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। एंड मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए, दैट इज टॉप 5 ट्रिक्स टू स्कोर बेटर इन योर यूजीसी नेट एग्जाम। तो आप स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेस्ड अपन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, आपके मैनेजमेंट हो सकता है, आप इंग्लिश से बिलोंग कर सकते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर सकते हो जो कि यूजीसी नेट एग्जाम को अपेयर करते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे वो स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए ताकि वो पहली अटेम्प्ट में या फिर बहुत अच्छे स्कोर कर पाए आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ता है। तो मैं पूरा का पूरा जितने भी स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी कुछ स्टेप्स है उसको एनालिसिस करके समराइज करके 5 स्टेप्स में आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 चीज़ तो आपको करना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आप यूजीसी नेट का जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्लियर करना चाहते हो फ्रॉम एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स हैव ए लुक क्या क्या हमारे पास कंटेंट है, देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप क्या लिखा है यहाँ पे, तो फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी दैट इज एनालाइज योर सिलेबस। तो पहला काम ये है आपको सिलेबस को एनालिसिस करना। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने जैसे बोला आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस इज डिफरेंट, बट आपको जैसे पता होगा कि पेपर 1 आपको पता है 2 पेपर होता है, ठीक है, वन इज योर पेपर 1 एंड अनदर इज योर पेपर 2। तो पेपर 1 जो है ये हर एक स्टूडेंट के लिए या फिर हर एक सब्जेक्ट के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए सेम है। ठीक है, जहां पे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 100 मार्क आपको यहां से मिलेगा आपके एग्जाम में देने के लिए। ठीक है, तो पहले तो आपका काम है पेपर 1 का जो भी सिलेबस है, जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसको पहले डाउनलोड करो। ठीक है, उसको एनालिसिस करो कि क्या क्या 10 यूनिट्स है, एंड सिर्फ एनालिसिस नहीं, वहां पे देखो एनालिसिस इसका मतलब क्या है कि देखना नहीं कि हाँ ये 10 यूनिट है, ये एनालिसिस नहीं बोलते हैं। 10 यूनिट में से आपको कौन से यूनिट आते हैं, कौन से यूनिट में आप ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो, जो आपके मतलब पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, एंड कुछ यूनिट ऐसे होगा कि जहां पे आपको वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है या फिर वो सब्जेक्ट आपके एक फोर्टे नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपने पेपर 1 के सिलेबस को डाउनलोड किया, वहां पे आपने यूनिट को डिवाइड किया कि हाँ इतने इतने यूनिट है, तो इसमें से मुझे एटलीस्ट, आप कोई भी स्टूडेंट ले लो, एटलीस्ट उनको तो 6-7 यूनिट तो आता होगा। ठीक है, उनको उनका नॉलेज होगा उस यूनिट के रिगार्डिंग, तो वो एक साइड करो, बाकी जो भी 3 यूनिट्स है उसको एक दूसरे साइड करो। ठीक है, पहले आप फोकस करो जो भी आपके लिए अच्छे यूनिट है, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये यूनिट से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इतना नहीं है, उसको और प्रैक्टिस करो। ठीक है, उस सब्जेक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर उस यूनिट का जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा क्लियर करो, तीसरी बार क्लियर करो एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि जो आपने बोला, अगर आपने एनालिसिस करने के बाद ये डिसाइड किया कि 7 यूनिट ऐसा है कि जहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली आंसर कर सकता हूं, एंड 3 यूनिट ऐसा निकल रहा है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन किसी के स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, किसी को यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट ये अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे किसी स्टूडेंट का वो प्लस पॉइंट हो सकता है, तो कोई अदर यूनिट किसका प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो पहले काम ये है आपका कि ये जो 7 यूनिट आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ऐसे प्रैक्टिस करो ताकि उस 7 यूनिट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 95 से ज्यादा % आप सही से प्रैक्टिस, मतलब सही से आप वहां पे आंसर दोगे। हमेशा आप तो कोशिश करोगे 100% देने के लिए, लेकिन एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो एटलीस्ट मैं तो 90 से ज्यादा या फिर 95 से ज्यादा मेरा सही होगा ही होगा, ये एटीट्यूड आपका रहना चाहिए। ठीक है, बट बाकी जो 3 यूनिट है ऐसा नहीं है कि ये 3 यूनिट को छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप सिलेबस को एनालिसिस करोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो वहां पे होता क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 3 यूनिट है ना, तो यहां से कुछ ऐसे सब यूनिट्स होंगे जहां से आपको बार बार क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा के वही सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, तो ये 3 को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये 3 को छोड़ना नहीं। अगर हम एवरेज के बारे में बात करते हैं तो 3 यूनिट है तो 15 क्वेश्चन तो यहां से आएगा, तो 15 से आप अगर पूरा छोड़ के चले जाओगे तो आप तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, बट स्टिल इसके ऊपर भी टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ताकि 15 से एटलीस्ट 50% तो आंसर दे सकते हो ना। ठीक है, 50 या फिर 40% आंसर दे सकते हो, बाकी जो है उसको कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए ये तो और एक बात है
कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये गया आपके पास पेपर 1 का बात। अगर हम पेपर 2 के पास आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको बताया पेपर 1 के लिए, वही सेम चीज आपको पेपर 2 के ऊपर भी अप्लाई करना है। क्योंकि देखो पेपर 2 तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है, उसके सिलेबस डाउनलोड करो। उसके अंदर भी 10-10 यूनिट होते हैं। पेपर 1 के अंदर भी 10 यूनिट है, पेपर 2 के अंदर भी 10 यूनिट है। तो उसको भी डिवाइड कर दो कि मुझे इनमें से कौन से यूनिट आते हैं, जो मेरा फेवरेट है, यहां से तो क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो उसको एक साइड करो, ठीक है। देन जैसे मैंने बोला, बाकी के जो भी 2-3 यूनिट जहां से आपको, जिसके ऊपर आपका इतना नॉलेज नहीं है, बट स्टिल उनको छोड़ना नहीं है, उनके ऊपर भी टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे के सारे यूनिट के लिए प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली सिलेबस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एंड सिर्फ पता नहीं है, उसको एनालिसिस करो, देखो कि क्या क्या यूनिट है, क्या नहीं है, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा एक प्लान बनाओ, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे, एक स्ट्रैटेजी लेकर के चलोगे, यू कैन डेफिनेटली क्रैक एनी एग्जाम, वो यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। लेकिन अगर ऐसे ही हाँ आज मन कर रहा है, हमने पढ़ लिया, आज इस यूनिट का पढ़ने का मन कर रहा है, इसको पढ़ लिया, ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है, दैट इज एनालाइज योर सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए टाइम दो। इतना एनालिसिस करना चाहिए कि आपके दिमाग में पूरा सिलेबस फीड होना चाहिए कि हाँ ये यूनिट है, यहां से ये क्वेश्चन आता है, वहां से ये क्वेश्चन आता है, ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज योर मेक यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सेम फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं एक पेपर को बताता हूं। अगर हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं, अगर 10 यूनिट जो भी है, मैंने जैसे बोला आपको एनालिसिस करना है कि इसमें से क्या क्या यूनिट मुझे आते हैं, क्या क्या यूनिट मुझे नहीं आते हैं। तो उसमें से जो जो यूनिट आता है, जो भी नहीं आता है, सबके लिए आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा। कि अगर यूनिट नंबर 1 है, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में से मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करना है, कहां से प्रैक्टिस करना है, ये सब कुछ पूरा हर एक यूनिट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड को इतना टाइम देना है, इस दिन मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है। सेम फॉर यूनिट 2 ऑल्सो, ये मुझे आते हैं, ये मुझे आते हैं, मुझे आते हैं, ये मुझे नहीं आता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है। इसके लिए मैं कहां से पढ़ूं, कौन से इतने मिनिमम क्वेश्चन को मैं पढ़ के जाऊं, ताकि वहां से मुझे कुछ तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एवरी पेपर। मैं जैसे यहाँ पे पेपर 1 की बात किया, सेम फॉर आपको पेपर 2 को भी देखना है कि पेपर 2 में जितने सारे भी यूनिट है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, उसमें भी जितने सारे भी यूनिट है, उसको भी देखो कौन से यूनिट आपको आते हैं, कौन से यूनिट आपको नहीं आते हैं, ठीक है, क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना है, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड हर एक यूनिट वाइज आपको स्ट्रेटेजी या फिर प्लान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, दूसरा स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 2। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप के पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेफिनेटली एनालिसिस करना है, क्योंकि आप देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ठीक है, मान लो आप पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया, रिसर्च पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, लेकिन आपको एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट आपको लिखने के लिए नहीं देगा ना, वहां पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कहां कहां से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एटलीस्ट आप 4-5 साल मिनिमम, 4-5 साल मिनिमम जो पेपर है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे वेबसाइट है जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पेपर आप ले लो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, सब कुछ आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, यूजीसी ने खुद प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करो, देखो पेपर एनालिसिस करने का यही मोटिव है। तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट 1 से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है या फिर हार्ड क्वेश्चन है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, ये चीज आपको वहां पे पता चलेगा। खुद का स्ट्रेंथ, खुद का वीकनेस वहां पे पता चलेगा, ठीक है। तो सेम फॉर पेपर 1 ऑल्सो, पेपर 2 ऑल्सो। पेपर 2 में भी जितने सारे यूनिट्स है, उनको देखो कौन से यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया है, वो भी आप वहां पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करोगे, मान लो यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 से मान लो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड 10 क्वेश्चन में से यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन मैं आराम से इजीली कर पा रहा हूँ, एंड 3-4 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, तो मुझे ये 3-4 क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा
काम करना पड़ेगा। तो ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बना के चलो। थर्ड स्टेप हमारा क्या हुआ, दैट इज एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को डेफिनेटली डाउनलोड करो एंड उसको एनालिसिस करो, ठीक है, कैसे पेपर्स आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है। एटलीस्ट आपके लास्ट रिसेंटली 4-5 ईयर के जो भी पेपर्स है उसको तो आपको एटलीस्ट करना है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके हिसाब से उसके साथ साथ किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, डिफिकल्टी लेवल कितना है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज योर रिवाइज योर टॉपिक। तो देखो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, रिवीजन इज ए मस्ट, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया, जब आप देखो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, मान लो आपने यूनिट 1 को कवर किया, ठीक है, एंड जब 2-3 महीने के बाद आप फिर से वही यूनिट 1 के पास जाओगे, कुछ चीज आपके दिमाग में होगा, कुछ चीज आपके दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन हमेशा जरूरी है, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ही इसी तरीके से काम करता है। कोई भी चीज वहां पे परमानेंटली स्टोर होकर नहीं रहती। जैसे आप स्टोरेज डिवाइसेस से स्टोर करते हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्टोर कर लिया तो वो रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते, वो धीरे धीरे इरेज हो जाता है मेमोरी से, फेड अवे हो जाता है, तो उसको फिर से हमें रीराइट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिविजन करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैंने यूनिट 1 इस दिन पढ़ा था, ठीक है, मैंने दो वीक के बाद फिर से यूनिट 1 को दोबारा पढ़ूंगा, ठीक है, और 2 वीक के बाद यूनिट 1 को फिर से थर्ड टाइम पढ़ूंगा। ऐसे हर एक पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, ठीक है। जो भी यूनिट आप कवर कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले तो कॉन्सेप्ट, हमेशा कॉन्सेप्ट पहले देखो देन क्वेश्चन के पास जाओ। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन के पास चले जाओगे तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप वहां पे डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड यहाँ पे इसका जो मेन मोटिव यही है कि रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा बैठेगा, एंड नहीं करोगे तो वो भी धीरे धीरे फेड अवे हो जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज योर अपियर मॉक टेस्ट। ये आपके 5th स्टेप है, ये तो आपको करना है। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, आपको एग्जाम में जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि देखो आपको पता होगा अभी यूजीसी नेट आपके ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। पहले तो ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन मोड में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है। तो यानी क्या आपको कंप्यूटर के साथ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनको कंप्यूटर के साथ डील करना आता है, बट ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कंप्यूटर के साथ डील करना नहीं आता है। अगर आता भी है उतना प्रो नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल देखो वहां पे कंप्यूटर के साथ इतना कुछ डील करने का नहीं है, जस्ट आपको क्लिक नेक्स्ट करना है। बट स्टिल वहां पे आपको थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, क्योंकि स्टूडेंट देखो आपके एग्जाम क्लियर होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग में कितना नॉलेज है, उसके साथ साथ आप एनवायरनमेंट के साथ कितना फ्रेंडली हो, ठीक है, आप प्रेशर को कितना ज्यादा हैंडल कर रहे हो। तो देखो नॉर्मली आप देखो कितना भी पढ़ लो, एग्जाम का जब टाइम आता है ना, एक प्रेशर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हम यहाँ पे नर्वसनेस फील करते हैं। तो उसके साथ आप कैसे डील करते हो, नर्वस हो जाओगे तो जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। ये नहीं करना है, आप अभी छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, बहुत बड़े हम हो गए हैं। तो ये सब चीज को थोड़ा सा हैंडल करना हमें सीखना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है कि हमारा जो यूआई है, यानी कि एग्जाम हम जैसे देंगे रियल टाइम में, जैसे कंप्यूटर रहेगा वहां पे क्वेश्चन आएगा, हमें कैसे क्लिक करके नेक्स्ट जाना है, क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके सेम टाइम में मिल जाता है। 150 क्वेश्चन है, तो इतने सारे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे ट्रैवल करना है, कहां किसको विजिट करना है। अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं बाद में इसको रिविजिट करूंगा, तो उसके लिए आता है कि मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसके साथ आपको डील करना आना चाहिए बिफोर द रियल एग्जाम। एंड उसके लिए आपको हेल्प कौन करेगा, आपके मॉक टेस्ट। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 को देना चाहते हो वो भी अवेलेबल है, या फिर सब्जेक्ट वाइज अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो वो भी आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली देना है। मॉक टेस्ट आपको क्या मिलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, पेपर 1 को कैसे डील करना है, पेपर 2 को कैसे डील करना है, आप पहले ही इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे, ठीक है, ताकि रियल एग्जाम में आपको एक अचानक से फील ना है कि ये क्या हो गया, इसके साथ कैसे करना है, पेपर 1 पेपर 2 उसके बीच में स्विच कैसे करना है, क्वेश्चन को विजिट कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है, ये चीज आपको पहले ही एक प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप जस्ट क्लिक नेस्ट कर रहे हो ना, तो वहां पे भी आपको 150 क्वेश्चन देना पड़ेगा। एक 3 घंटे के स्लॉट के अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट
टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी एग्जाम। आपको कंसेप्ट पता है, लेकिन अगर आप टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन को सही से विजिट नहीं कर रहे हो, तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आप 30-40 क्वेश्चन को देखे भी नहीं थे, वो भी सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, पहले से ही टेस्ट जितना दोगे, मॉक टेस्ट जितना दोगे, आप तो एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो गए, ये तो पहली बात है। देन टाइम मैनेजमेंट का नाम सीख जाओगे कि ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बाद में से कैसे आऊँ इसके पास। ठीक है, टाइम को कैसे वहाँ पे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सब आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये चीज आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ये कुछ स्टेप्स है, मैं आपको समराइज करने की, बताने की कोशिश किया। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। उसके साथ साथ द लास्ट वन, एक बोनस टिप है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यस आई कैन डू इट। ये जो टैगलाइन है ना, ये आपको लिख के रखना है कि एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, उसने मेरे से ज़्यादा पढ़ लिया है, कौन कितना पढ़े उसको भूल जाओ। आप खुद के पूरा का पूरा प्रिपरेशन करो एंड ये रखो कि हाँ मैं एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, येस आई कैन डू इट। ठीक है, खुद के ऊपर एक बिलीव रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये करो एंड जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताया उसको फॉलो करो। ठीक है, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये जो भी प्लान या फिर जो भी स्ट्रैटेजी हमने बताई यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। एंड ऐसे ही अगर कोई भी अदर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, एंड हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ए वेरी हैप्पी लर्निंग।